श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का सुंदर राम कथा प्रसंग शुरू करता हूँ। प्रेम से सादर सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राजा दशरथ जी अपने बारातियों को लेकर जनकपुर सीमा के पास पहुंच गए और उनके ये बाजा सुनकर, बाजा के शब्द सुनकर जनक जी जान गए दशरथ जी आ गए। इसलिए उनको स्वागत के लिए ये अगवानी भेजते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये उनके स्वागत के लिए ये अगवानी बहुत सारे द्रव्य लेकर जा रहे हैं। राजा दशरथ जी को ये भेंट के स्वरूप देंगे। तो उनमें दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे ही अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरा हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार से सुंदर बर्तन यहाँ पकवान देने का भाव। पकवान ये क्यों देते हैं? पक्का हुआ अन्न। कारण बारात अभी अभी आए हैं, उनके जलपान के लिए देना चाहिए। इसीलिए नाना भांति बरनी न जाए। इसमें 4 भांति का चव्य शस्य चुष्य लेह्य पेय षडरस, मीठा, कषाय, तिक्त और ये खटा, ऐसे षडरस का द्रव्य व्यंजन पक्का हुआ द्रव्य ये लेकर ये जा रहे हैं। 4 भांति भोजन विधि गाई। चव्य चोष्य लेह्य पेय, इसमें एक एक भांति का भी वर्णन नहीं किया जा सकता, बहुत प्रकार का आइटम। 4 भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। 6 रस रुचिर व्यंजन बहु भांति, एक एक रस अगणित भांति। श्री राम जय राम जय जय राम। और जो बारात में फलाहारी है उनके लिए भी उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजे। अगवानी के साथ राजा के हर्षित होने के कारण ये सब पकवान चक्रवर्ती राजा के लिए योग्य ही है। अनेक
गहने, कपड़े और भूषण, वस्त्र वस्त्र पहनने के लिए, हाथी घोड़े और तरह तरह की सवारियां, तामजान, हाथी घोड़े आदि सवार के लिए तथा बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजा। मंगल सगुन के लिए सवत्सा गाय भी भेजी, उनके सगुन और मंगल के लिए सवत्सा गाय, जीवित हुआ मछली, घृत दही, दीपयुक्त भरा कलश, सुवर्ण थाल में मधुपर्क, दधी, दुर्वा, गोरोचन, पुष्प, तुलसी दल, हल्दी, अक्षत आदि सुगंधित द्रव्य में चंदन, केसर, कस्तूर, कपूर, अगर, धूप आदि सुवर्ण थाली में सजा गया और वहां पर सुंदरी कुंवरी लड़की के हाथ ये दे दिए और इन्होंने सबको चंदन, कर्पूर, अतर सब देंगे। कितना सुंदर भव्य स्वागत है। ये सब इतना द्रव्य भेजने के कारण राजा जनक के चक्रवर्ती राजा दशरथ जी पर अधिक स्नेह के कारण भेजे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और जनकपुर के अनुसार ये जनकपुर में जो विधि है, जो रीति है, ये रीति के अनुसार इनका चूड़ा दही, चूड़ा और दही ये भेजना ये प्रसिद्ध है। जनकपुर में चूड़ा बहुत स्वादिष्ट होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इनके रीतियां के अनुसार वो चिवड़ा और दही और अगणित उपहार की चीजें जो कांवरी लोग भर भर कर दकहार में चले। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार, भरे सुधासम सब पकवाने, भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने, फल अनेक वर वस्तु सुहाई, हरसि भेट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, हरसि भेट हित भूप पठाए, दधी दधी चिउरा, चिउरा चूड़ा पोहा, दधी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
अगवानी करके अगवानी करने वाले के जब बारात दिखाई दी तो उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों के सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजने लगे। बोले श्याम रामचंद्र की जय। बारातियों अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र। उनके बेड़ाभूमि के मर्यादा को तोड़कर ये मिलते हैं। हरसी परस पर मिलन हित कछुक चले बग में जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। श्री राम जय राम जय जय राम। कछुक चले बगमेल, आपने जो सुना इसका भाव है बगमेल अर्थात पंक्ति अर्थात मेल। समीप आ जाना, जैसे समीप आ जाना, जैसे बगुलियां आकाश में दलदल होकर अर्धाचंद्र में जैसे पुष्पों की माला के तरह चलते हैं, वैसे ये सब चलते हैं उनको मिलने के लिए। देव सुंदरियां उसी समय बरसाते, फूल बरसाते गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवान में आए हुए उन लोगों ने सब चीज दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की, ये महाराज। वे लोग विनती करते तो कहे कि जनक जी महाराज ने भेंट पदार्थ आपके लिए भेजे हैं, आपके लिए यह पदार्थ योग्य का वस्तु नहीं है, तो भी आप कृपा करके लीजिए। कितना सुंदर बात। जनक जी के अत्यंत सुंदर भाव मिश्रित ये द्रव्य को आप ग्रहण कीजिए और हमको कृतार्थ कीजिए। देने में भाव ही बड़ा चीज है। जो भाव नहीं, प्रेम नहीं, ये द्रव्य है तो तुच्छ है। देखिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जब हस्तिनापुर संधि के लिए गए थे, दुर्योधन ने 108 व्यंजन सुवर्ण थाल में सजा कर रखा था श्री भगवान श्री कृष्ण जी के स्वागत के लिए, लेकिन उनके मन में भाव नहीं था, उनके मन में कपट था। तो भगवान कृष्ण ने बोले, देखो तुमने इतना सुंदर सजाए पकवान हमको देने वाले हैं, लेकिन जो पकवान खाते हैं उनके लिए दो चीज चाहिए, उनके भूख और देने वाले का प्रेम और भाव। तो आपके पास भाव नहीं और मेरे पास भी भूख नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो देने में भाव ही अत्यंत प्रधान है। देखिए देवता और साधु ये भाव चाहते हैं, ये द्रव्य चाहते नहीं।
सागर के पास क्या जल का अभाव है, लेकिन इनको अंजुलि, जल का अंजुलि देने में ये तुष्ट होकर वर देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये जल अंजुलि में भाव है। तो ये जनक जी का भावयुक्त द्रव्य को आप ग्रहण कीजिए और हमको कृतार्थ कीजिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो गोस्वामी जी तो लिखते हैं, सुर साधु चाहत भाव, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोस, सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुओं को ग्रहण करी, फिर उनको बख्शिश दिए। जो कवार वाले आए थे उनको ये बख्शिश दिए। तो ये बख्शिश को जो जाचक थे उनको दे दिए। बोले श्यावर रामचंद्र की ये हमारे बेटी घर का चीज है, हमारे बेटी का ससुराल का चीज हम नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए जो जाचक थे उनको ये दे दिए, जो ये बख्शिश। तदंतर दशरथ जी के आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवास की ओर लेवा चले। उनके लिए जनवास अर्थात ठहरे का स्थान जो सुंदर भाव में बनाया था, ये सजाया गया था, उनके ओर ले चले। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव दुंदुभी बजावही, वस्तु सकल राखी नृपवागे, विनय की नीति न अति अनुरागे, प्रेम समेत राउ सबलीने, भेवक शीस जाच कहीं दीने, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ गई लवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए गोस्वामी जी के टिट बिट जो वर्णन कितना भावपूर्ण है। ऐसा तो एक पद में भी किया जाता जा सकता था कि उनको ये अच्छी तरह से स्वागत किए, लेकिन इतना वर्णन प्रत्यक्ष देखने जैसे लगेगा, इसलिए ये वर्णना करते हैं। विलक्षण वस्तु के पावड़े पर रहे, विलक्षण वस्त्र के, विलक्षण वस्त्र विशेष लक्षण युक्त वस्त्र को पावड़े पर रहे, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते। बड़ा सुंदर जनवास दिया गया, जहां सबको सब प्रकार की सुविधा भी थी। भसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही, अति सुंदर दिने जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। बसन विचित्र
अर्थात जितना कपड़े पावड़े के लिए पड़ता है, सभी के रंग अलग अलग और बनाव भी अलग अलग था। पावड़े अर्थात वस्त्र, बहुमूल्य का वस्त्र भूमि में बिछाया जाता है और उनके ऊपर बारातियों ने चलकर आते, उनको ये पावड़े कहा जाता है। देखिए, जगन्नाथ जी के पुरी में जब पहंडी विजय होता है तब ऐसा भी पावड़े पड़ता है और उनके ऊपर जगन्नाथ को बैठा बैठा कर फिर पावड़ा वो चेंज करके लिया जाता है। तो ये बड़े आदमी के लिए ये बड़ा सम्मान है कि उनके चलने के मार्ग में पावड़ा पड़ना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो बारातियों ने सवारी से उतरकर पावड़े पर पद में चल कर आए। पावड़े पर ही का भाव, ये पावड़े का कपड़ा पुनर्बार उठाकर व्यवहार नहीं किया जा रहा था। एक बार ये पड़ा तो पड़ा ही रह गया, फिर दूसरी कपड़ा, फिर नया कपड़ा, उसी प्रकार को, उसी जो कपड़ा को राजा फिर से नहीं लिया, उसी कपड़ा को नाव जो बारीक भाट नट आदि उठाकर तो ले रहे। पावड़े बहुमूल्य के था, उसका मूल्य देखकर कुबेर के धन गर्भ जाता रहा। धनद अर्थात कुबेर, कुबेर ये धनी और धनदायक भी है, ये धन के देवता कहलाते हैं। तो उनके धनी और दानी होने का गर्व अब चला गया, ये पावड़े ही देखकर, और क्या कहेंगे। कारण अगर इतना द्रव्य पादतल के लिए दिया गया है तो राजा के पास कितना धन नहीं होगा, और जौतुक में भी ये कितना क्या क्या चीज नहीं देंगे। इसलिए ये पावड़े देकर कुंवर को लाज लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपना महिमा कुछ प्रकट करके दिखाई। हृदय में ये स्मरण करते ही सब सिद्धियां उनके पास आ गई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन्हें राजा दशरथ जी के पास मेहमानी के लिए ये भेज दिए सिद्धियों को सीता जी। तो सीता जी का आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां, जहां जनवास था, जहां बारात और दशरथ जी ठहरे थे, वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लेकर वहां ये गए। जानी सिया बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी, गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर इंद्र के पुर, सुरपुर भोग विलास। श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। सीता जी सिद्धियों को बुलाए, कारण जैसी, ऐसी तो कहावत है कि जैसी देवता वैसी पूजा। इसी के अनुसार जैसे भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी के स्वागत हो रहा था, भरत जी का पहुंचने में भरद्वाज जी को बड़ा चिंता हो गया। इतना विलक्षण अतिथि भरत जी, उनको मैं कैसे उनके सेवा कर सकता हूं, उनके कैसे सत्कार कर सकता हूं। तो मुनि ही सोच पाहुन बड़ने वता, जसी पूजा चाहिए जस देवता। श्री राम जय जय राम। तो इसने, मुनि ने क्या किया, रिद्धि सिद्धि को बुलाए और उनका पहुनाई की। तो सीता जी स्वामीन है और सिद्धियां उनके दासी, इसलिए स्वर्ण मात्र से आ गई जहां जनवास। कहने का भाव, जब तक विवाह न हो जाता तब तक बारातियों को जनवास में ही ठहरना पड़ता है, उनको घर को बुलाया नहीं जाता, ऐसा विधान है। इसलिए उनके सत्कार के लिए सिद्धियों को बुलाना पड़ा। ये सब प्रकार भोग लेकर वहां गए जनवास को। भोग 8 प्रकार है, 8 प्रकार वर्णना किया गया है। माला, सुगंध, सुगंधित द्रव्य, वनिता, स्त्री सुख का भोग, वस्त्र, गीत, वाद्य, तांबूल, भोजन, सज्जा, वाहन आदि, ये सब भोग 8 प्रकार वस्तुआ है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है, स्रगंधो वनिता वस्त्रं गीत तांबूल भोजनं भूषणं वाहनं चेति भोगस्त्वं अष्टविधः स्मृताः। तो भरद्वाज जी ने आश्रम में आतिथ्य के लिए जैसे सुरतरु अर्थात कल्पवृक्ष और सुरधेनु को भी बुलाए थे। यहाँ वे चीज नहीं है। सुरधेनु, कामधेनु और कल्पवृक्ष को यहाँ नहीं बुलाया गया, कारण यहाँ जनक जी के वैभव का प्रशंसा होने वाला है, इसलिए ये सब प्रशंसा उनको चला जाएगा, इसलिए उनको वहां नहीं बुलाया गया। इसलिए उनको नहीं बुलाए, इसलिए सीता जी के महिमा का गुप्त रहस्य भी चली जाएगा। अगर सुरतरु कामधेनु वहां आएगा तो सीता जी का महिमा यहाँ प्रकट हो जाएगा, ये गुप्त रहस्य होकर नहीं रहेगा, इसीलिए उनको नहीं बुलाए। बारातियों ने अपने अपने ठहरने का स्थान देखते हैं, तो वहां क्या देखते हैं, वहां देवताओं के सब सुखों का सब प्रकार से सुलभ द्रव्य है पाए इस ऐश्वर्य को, और इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका, कहां से इतना द्रव्य इससे पदार्थ आए। सब जनक जी का बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी के महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित होते हैं, कारण राम जी का ऐश्वर्य रामायण में कहीं कहीं किसी स्थान पर खुल गया है।
लेकिन सीता जी के ऐश्वर्य रामायण में आदि से अंत तक कहीं भी नहीं खुला है। वे नरनाट्य को बजाय रखिए। सीता जी के महिमा को वहां उपस्थित जो कामदारों ने भी थे उनको भी पता नहीं चला। जनक जी को वहां के प्रबंध का मालूम भी नहीं पड़ा। ये सोच रहे हैं हमारे एक कामदार ने ऐसी सुंदर प्रबंध किया है, और कामदार ने सोच रहे हैं कि ये प्रबंध दूसरा कामदारों के हाथ हुआ है, और वे सोचते हैं तो यही करते हैं। तो जनक जी अंत में सब लोग बारातियों ने ऐसा निश्चित किया कि ऐसा सिद्धांत में आए कि जनक जी जोगेश्वर है, इसीलिए ये क्या नहीं कर सकते जोगवल में, और ऐसा भोग विलास स्वर्ग में है, ऐसा हमने सुना था। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष, यहाँ जोगेश्वर के महिमा के बल में हमारे आगे प्रत्यक्ष प्रकट देखने को मिला। सीता जी अपने महिमा के द्वारा प्रत्येक सासुओं के लिए, वो चित्रकूट का बात है, जितना सासू थे महाराज के तो बहुत 700 रानियां थे, तो सभी तो सीता जी के सासू है, लेकिन ये उतना बेस बनाकर सब सासुओं का सेवा किए थे। इस बात भी गुप्त रह गया, लेकिन राम जी को तो मालूम होगा ही। सीय सासु प्रति बेस बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। तो ये बात राम जी को छोड़कर किसी को पता नहीं चला। जैसे राम जी अपना ऐश्वर्य प्रकट करके धनु भग्न में जनकपुर वासियों को सुख दिए थे, वैसे सीता जी बारात को सुख देते हैं अपने महिमा के द्वारा। इसलिए राम जी यह जानकर हर्षित होते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। निज निज बास बिलो की बराती, सुरसुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक करही बखान। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहिचानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोले सियावर रामचंद्र की।